नमस्कार, मैं व्योमकेश आप लोगों को स्वागत कर रहा हूं आज मेरे चैनल पे। वैसे आम बोलचाल में ये कहा जाता है ना कि कुछ ऐसे काम करिए जो चार लोग बोलें कि अच्छा काम कर रहे हो। तो ऐसे यूपीएससी में भी 4 पॉइंट ऐसा है, 4 चीज ऐसा है जिससे हम यूज करके हम अपने जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, हम अपने लाइफ में यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। तो वो 4 चीज क्या है, मैं वो आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। फर्स्ट थिंग देखिए, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, बहुत सारे बच्चों को अपना यूपीएससी का सिलेबस नहीं पता होता है। वो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन पढ़ते हैं या कोई भी किताब, रमेश सिंह चीज पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, उनको ये तक नहीं पता कि सिलेबस में क्या चीज है। अब मैं एक चीज बता दूं, रमेश सिंह का जो है, रमेश सिंह किताब जो है इंडियन इकोनॉमी, उसमें 50% पढ़ना है, 50% छोड़ना है आपको। अगर इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूं लक्ष्मीकांत का, वहां पर भी आपको 70% पढ़ना है, 30% छोड़ना है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, वहां पर 40% छोड़ना है, 60% पढ़ना है। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, व्हाट शुड वी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना, ये भी बहुत जरूरी है यूपीएससी प्रिपरेशन में। वैसे अगर पढ़ते जाओगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितना कुछ पढ़ोगे। लोग कहते हैं ना कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंप्लीटली बकवास स्टेटमेंट है, मिथ है। तो हमें एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, सिस्टमेटिक सिलेबस है, और जो यूपीएससी जो आपको बताता है वही चीजें पढ़ना है। और एक चीज मैंने फोकस किया यहां पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। सपोज आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, सपोज आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, सपोज आप ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिवर सिस्टम से किस प्रकार से क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में पूछा गया है। फंडामेंटल राइट से किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस प्रकार से क्वेश्चन पुट, ये भी पता होना जरूरी है। देखो, सेकंड पॉइंट मैंने फोकस किया है कि लेस इज मोर का मतलब क्या है। लेस इज मोर का मतलब क्या है, कीप योर रिसोर्सेस लिमिटेड एंड रेलिवेंट। देखो, लेस इज मोर का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी यूपीएससी के चक्कर में बहुत सारी किताब पढ़ लेते हैं। बहुत सारी किताब पढ़ने से यूपीएससी नहीं होगा। यूपीएससी वही चीज पे होगा, लिमिटेड रिसोर्स पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़िए। ध्यान रखिएगा, लिमिटेड रिसोर्स पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। मैं हमेशा एक कहावत हमेशा बोलता हूं कि स्टडिंग वन बुक 10 टाइम इज इज बेटर देन स्टडिंग 10 बुक सिंगल टाइम। तो एक बुक को 10 बार पढ़िए, नोट बनाए, अच्छा से पढ़िए। और एक चीज सबसे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ें या ना पढ़ें। देखो, एनसीईआरटी के बारे में एक चीज मैं बता देता हूँ। 6, 7, 8 में जो एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो 9th और 10th में आपका रिपीट होता है, और 9th और 10th के एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो 11th 12th में रिपीट होता है। तो 11th 12th का ही एनसीईआरटी आप पढ़िए। उसके बाद जो है आप एडवांस बुक पढ़िए, एडवांस बुक। उसके बाद जो है वैल्यू एडिशन बुक पढ़िए, नो कंफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वंस डिसाइड स्टिक टू द रिसोर्सेज, डोंट चेंज। हर एक 3 महीना में एक नया यूट्यूबर आ जाएगा, आपको बोलेगा ये पढ़ने के लिए। हर एक 2 महीने के बाद एक टॉपर जो है अपना इंटरव्यू देगा, कुछ नया चीज बोलेगा। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, ठीक है। हाँ, सुनिए, सबकी बातें सुनिए लेकिन करिए अपना मन का, ठीक है। एक बार अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लिया ना, उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। अपग्रेड जरूर कर सकते हैं बट उस पर स्ट्रिक्ट रहिए, तब जाके सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे जरूरी ज्यादा पढ़ना नहीं है, सबसे जरूरी है स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। एग्जामिनेशन क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है वही चीजें पढ़ना है, दैट मेक यू इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। सो मैं दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं, विश यू ऑल द बेस्ट, माई प्रे नियर गॉड टू गिव यू सक्सेस in every way, in every step, in every moment what you do. May the peace and good fortune line in your pathway, and each down, behold, the promise of new dreams come true, and especially in this coming year. Wish you all the best. And advance में आप सब लोगों को नया साल का हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।